नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और हम ये रीडिंग फुल मून की करने वाले हैं। फुल मून के दिन, कल का जो ये फुल मून है, क्या कुछ असर होगा या क्या कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहेगी। ठीक है, तो इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। उससे पहले मैं जो भी मेरे प्यारे और जो भी मेरे भोले भोले व्यूअर्स हैं, मैं उनको थोड़ा सतर्क करना चाहती हूँ। कल रात जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि कोई लड़की बोल रही थी कि पैसे मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग उनके चक्कर में आते कैसे हो। सब कुछ लिखा तो है बेटा, सब कुछ लिखा है, मैंने अबाउट में लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप देखते क्यों नहीं हो? सब कुछ लिख के रखा है। आप समझो, ये फेक लोगों के झांसे में मत आओ आप। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। जनरल रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सबसे पहले मुझे सैजिटस राशि यहां पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन सैजिटस हो सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियो राशि भी है, यहां पर लिब्रा है। पैसों से जुड़ा कुछ या तो कोई नाराजगी है आपके पार्टनर के अंदर, पैसों से जुड़ा है कुछ, या तो आप दोनों के बीच में कभी पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसी एनर्जी यहां पर है। आपके पर्सन मुझे ज्यादातर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि देखो, जो हुआ पास्ट में, अब उस बातों को भूलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी में आपके, देखो 8 नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है नंबर 8 नंबर आपके लिए खास हो सकता है, या कुछ कर्मा से जुड़ा, कोई कार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि का है, कर्मा का है। यस अक्षर यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, एन दिखाई दे रहा है। ओके, पैसा ही पैसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है गाइस। या तो आपके पर्सन को किसी ऐसी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और यस अक्षर यहां पर ज्यादा से मात्रा में बन रहा है। ओके, तो गाइस आपके जो पार्टनर हैं, इस फुल मून के दौरान आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी कि ये इंसान कहीं और जाने के बारे में सोच रहा है। अब पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट हो रहा है। आपके पार्टनर जिस जगह पर रहते हैं वो चेंज करना चाहते हैं। कोई ऐसा, या तो जॉब चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, घर शिफ्ट करना चाहते हैं, या तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आना चाहते हैं। ऐसे कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आएंगे कि वही जिंदगी, वो जो रोज की परेशानियां हैं, वो उससे बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं और अब उनको अपनी लाइफ में कुछ नया करना है। अगर बात इस रिश्ते की है तो आपके पर्सन इस रिश्ते में भी कुछ नया लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन पुरानी बातों को, वो बोलते कि जो हुआ सो हुआ, अब उन बातों को याद कर करके क्या फायदा है। देखो, गलतियां चाहे किसकी भी हो, आपके पार्टनर ने गलतियां की हो, या हो सकता है कि आपकी कोई गलती हुई हो। गलतियां किसकी हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इसके ऊपर एक दूसरे को ब्लेम करते रहना ये जरूरी नहीं लगेगा आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लगेगा कि अब रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो फुल मून की एनर्जी है, इमोशंस तो गहरे रहने वाले हैं। देखो, ये जो फुल मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार जागृत करने वाले, बहुत इमोशनल आपके पर्सन रहने वाले हैं। और इसका फर्क ये पड़ेगा कि आपके पर्सन इस सोच में आएंगे कि चाहे जो हो जाए, तुम्हें सजा देनी है, मुझे दो। ठीक है, जो तुम सजा देना चाहते हो, आपके पर्सन ऐसा आपको मन ही मन बहुत दोहराएंगे इस विचार को कि उसको जो सजा देनी है दो। वो आपसे, या तो अगर बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं कि तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम जिंदगी में वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। और तकलीफ होती है, चाहे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन वापस तो आ जाओ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो गलतियां है, हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन ने कोशिश की थी आपसे कांटेक्ट करने की पास्ट में, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। ठीक है, जो वो इंसान कहना चाहता था, ठीक है, गलतियां है उसकी, लेकिन वो जो इंसान कहना चाहता था, आपने वो भी बात नहीं मानी। यहां पर मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही कि किसी गहरों की वजह से इस रिश्ते में जहर फैला था, हो सकता है। देखो, जो कान में जहर डालते हैं ना लोग, ये बहुत ज्यादा परिणाम करता है रिश्तों पर। हो सकता है कि इस इंसान को कोई और ही आपके बारे में गलत बातें भर रहा था। वाय अक्षर यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे। कर्क राशि है, यहां पर स्कॉर्पियो राशि है, एक्वेरियस है। तो आपके पर्सन बदलाव लेकर आना चाहते हैं, यही उनका जो विचार होंगे।
जो थॉट्स होंगे वो इस रिश्ते में और अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आना चाहेंगे। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो ना, आपने कांटेक्ट ही नहीं किया। उनको लगा था आप करोगे, आपको लगा था वो करेंगे, आपने उनका इंतजार किया। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर हैं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पहले आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसके बाद जब आपने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया या उनको ऐसा लगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उसके बाद उन्होंने कभी भी आपको कॉल नहीं किया, कभी भी मैसेज नहीं किया। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आप करोगे और आपको ऐसा लगा कि वो करेंगे। इसी कश्मकश में आप दोनों भी जैसे तैसे अपना दिन निकाल रहे थे, अपना वक्त गुजार रहे थे एक दूसरे की यादों में। ना आप उसको भूल पाए हो, ना वो इंसान आपको भूल पाए हैं। और ये जो फुल मून की एनर्जी है आपके पर्सन को परेशान तो बहुत रखेगी। एक दर्द, एक कसक, एक दिल पर जैसे कि चोट। मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है कि आप में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने अपने पार्टनर को, चाहे गुस्से में आकर सही, लेकिन कुछ ऐसे बातें बोली हैं जो इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आएगी और तकलीफ भी होगी। लेकिन इस इंसान का क्या है कि ठीक है, गलतियां दोनों से हुई हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है तो भी आपके पार्टनर माफ करने के अंदाज में है। ये जो फुल मून है आपके पर्सन को यही फील होने वाला है कि एक दूसरे की गलतियों को ही हम अगर संभालते रहेंगे, अपने पास रखेंगे, उनके उस गलतियों के बारे में ही सोचेंगे, तो फिर वो जो प्यार है आपने एक दूसरे को दिया है उसके बारे में कौन सोचेगा। इंसान का क्या होता है, जब वो किसी से प्यार करता है तो वो सारी उसकी जो गलतियां है उसको भूल जाता है, और जब एक बार भी अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो वो सारी अच्छाइयां ही भूल जाता है। तो आपके पार्टनर ने यही गलती कर दी। यहाँ पर हार्ट शेप बना है गाइस, शायद आपको दिखे, यहां पर बना है, ठीक है। देखो आपका क्या, आपके पार्टनर का क्या हुआ, इन्होंने क्या किया पास्ट में कि जो आपने इस इंसान को अगर किसी छोटी सी बात को लेकर भी अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए तो इस इंसान ने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया था। इस इंसान ने उस वक्त आपकी अच्छाइयों के बारे में जरा भी नहीं सोचा, ठीक है। इस इंसान ने देखी सिर्फ आपकी गलतियां, और इस इंसान को यह एहसास हो जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं खुद ही हमेशा उसकी गलतियां देखता रहा। उसने जो मेरे लिए अच्छा किया है, उसने जो मुझे भर भर के प्यार दिया है, उस प्यार को तो मैं भूल ही गया था। और अब वक्त आया है उसको जस्टिस देने का। आपके पर्सन किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं, बस वो आपका इंतजार बहुत करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी लकी है कि आपके पर्सन के साथ कोई तो बात हो सकती है आपके, ठीक है। यहाँ पर वाई अक्षर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन ने जब से आपसे कांटेक्ट तोड़ा है, ये इंसान एक दिन भी चैन से नहीं रहा है। और ये सारी बातें जो पास्ट की बातें हैं, इस इंसान को एक एक करके इस फुल मून में याद आने वाली है कि क्या मिला उसको, आपसे दूर जाकर, आपसे झगड़ा करके उस इंसान को मिला क्या। सिर्फ दर्द मिला, दुख मिला, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। आपसे दूर जाकर ना उस इंसान का भला हुआ है, ना उससे दूर जाकर आपका भला हुआ है। और जब किसी का ही भला नहीं हुआ है तो फिर क्यों दोनों भी अपने जिद पर अड़े हो। ये कुछ थॉट्स आपके पर्सन के मन में कल बहुत ज्यादा आएंगे। ये जो फुल मून है आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है गाइस। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन रो सकते हैं, इनको रोने को मन करेगा। इस इंसान को ट्रिगर भी मिल सकते हैं, घर वालों की तरफ से मिल सकते हैं, कुछ घर वाले भी डांट सकते हैं इस इंसान को। ऐसा कुछ है जो इस इंसान को बहुत कोई हर्ट कर सकता है, या किसी की वजह से इस इंसान को बहुत दुख हो सकता है। और जब इसको दुख होगा तब ज्यादा इसको याद आएगी आपकी, इसको बहुत तकलीफ होने वाली है कि ये उसने क्या कर दिया। आपके पर्सन का क्या है कि पहले ये इंसान आपके ऊपर शक करते रहे, आपके ऊपर इन्होंने भरोसा नहीं किया, और जब इसको भरोसा करना चाहिए था तब किया नहीं, ठीक है। और बाद में पछताता रहा है। ये इंसान जब से आपसे दूर गया है, इसको हर रात हर दिन आपकी याद आती है, और जब भी आपको याद करता है तो एक ही बात चलती है इनकी कि उसकी क्या गलतियां हुई है और मेरी क्या गलतियां हुई है। और अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इंसान इस बात पर ना पूरी तरह से सजग हो जाएगा कि गलतियां चाहे किसकी भी हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मैसेज की मुझे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आ रही कि ऑनलाइन कुछ तो ऐसी बात होने वाली है।
ओके, मुझे बार बार ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है? कौन आप दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? हो सकता है गाइस, अलर्ट रहने की जरूरत है। अगले ये जो न्यू मून का जो पीरियड है, हो सकता है वापस इस इंसान के कोई कान भरने की कोशिश कर सकता है, वापस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस इंसान को कुछ गलत बातें बता सकता है कोई, इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है कोई, चाहे वो उसके घर वाले हो चाहे दोस्त हो, कोई तो उसको वो आपकी तरफ कैसे ना आए इसकी पूरी कोशिश करने वाला है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है, बर्डन बहुत फील होगा जो पास्ट में हुआ है ना आप दोनों के बीच में, यादें तो बहुत सताने वाली है आपकी। और जिस तरह से आपकी यादें आती है ना, इसीलिए वो अब कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है, बस उनको आप चाहिए। वो अब नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां रहे, अब वो यही चाहते कि बस आपका प्यार मिले और भर भर के मिले। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, उनका नेचर ही ऐसा था, तो पास्ट में बहुत गुस्सा भी किया है आपके ऊपर कि इस इंसान को वो सारी गलतियां समझ में आएगी और वो इंसान एक डिसाइड कर लेगा कि चाहे जो हो जाए उसके ऊपर अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। मैं हर बार अपने फायदे के लिए हो या अपनी बात मनवाने के लिए हो या अपने ईगो एटीट्यूड में आता हूँ और मैं उसके ऊपर अपनी बातों को लादने की कोशिश करता हूँ, मैं उसके ऊपर अपनी बातों को, अपने विचारों को थोपने की कोशिश करता हूँ, और वो जब नहीं सुनती है या नहीं सुनता है तो मैं खुद गुस्सा हो जाता हूँ, जबकि उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती। जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान हर किसी की हर बात माने। इस इंसान ने आपको खरीदा थोड़ी है, प्यार किया है, खरीदा नहीं है। तो आपके पार्टनर को यह भी एहसास होने वाला है कि उसमें कोई गलती नहीं थी उसकी। अगर उसने कुछ बातें नहीं सुनी, अगर नहीं मानी, तो वो उसकी मर्जी है, उसको फ्रीडम है। तो मुझे क्या जरूरत थी उसके साथ झगड़े करने की? उन छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे क्या जरूरत थी? ठीक है, तो ये कुछ बदलाव यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अब हम कार्ड से देखेंगे। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, सच्चे प्यार के खातिर लाइक कर देना है आपको फटाफट, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कर देना है गाइस। देखते हैं टैरो से क्या कुछ आता है। सबसे पहला कार्ड क्या आता है फुल मून के लिए? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आएगा, ठीक है। और कोई लोग तो आपके पर्सन अगर जानते हैं कैंडल मैजिक, अगर स्पेल वगैरह जानते हैं, तो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई कैंडल स्पेल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, नंबर आया है यहाँ पर 3 और 9 नंबर। 3 और 9 नंबर आपके लिए खास हो सकते हैं। 3 और 9 का टोटल है 12, ठीक है। वापस 3 नंबर और 12 नंबर है, जो 12 नंबर है सैक्रिफाइस का है। आपके पर्सन को यह एहसास हो जाएगा कि अब तक उसने जो भी गलतियां की है, ठीक है, हो गई गलती, लेकिन अब वो कभी भी अपने फायदे के लिए या किसी और के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा कि यार घर वाले नहीं मानते, मैं क्या करूं, यार ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। मतलब हमेशा इस इंसान ने ना चीजों को टालने की कोशिश की। अगर आपने कभी कमिटमेंट मांगा होगा तो इस इंसान ने उस बात को आगे ढकेलने की कोशिश की होगी, बात को टालने की कोशिश की होगी। शादी की बात आपने की तो बातों को टाल दिया। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज्यादा इस फुल मून में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और वो भी बहुत डीप चेंज। और क्या है? ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन को कोई स्पिरिट गाइडेंस भी मिलने वाली है, ठीक है। ये इंसान नेचर के सानिध्य में रह सकता है। इस इंसान को हरियाली वगैरह बहुत पसंद हो सकती है, किसी गार्डन में जा सकते हैं। और पशु पक्षियों को हो सकता है इनको, इनके घर में लव बर्ड्स वगैरह हो, या इनको शौक है, एनिमल लवर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन किसी गार्डन में जाकर एकांत में बैठ सकते हैं और रातों को जागने वाले हैं। आज की रात हो, कल की रात हो, वो सोने नहीं वाले, रात भर जागेंगे। इस इंसान को बहुत गहराई से सोचने पर आपका प्यार मजबूर करने वाला है। और ऊपर से ये फुल मून, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि इंसान कैंडल स्पेल कर सकता है। आपके पर्सन रेडी है, आपके पर्सन अब इस प्यार में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों को भी एक दूसरे को फ्रीडम देना चाहिए,
मे बी यहाँ पर ना पास्ट में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा अगर झगड़े कुछ हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो एक दूसरे को जो रोक टोक आप कर रहे थे ना, उसी वजह से हुए हैं। आप उस इंसान को रोक टोक कर रहे थे, वो इंसान आपको रोक टोक कर रहा था, ठीक है, और इसी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। तो आपके पार्टनर ये डिसाइड करने वाले हैं, स्पेशली आज की रात, कल की रात, ये पर्सन डिसाइड करने वाले कि क्या करना है इसके आगे, कैसे अपने अंदर बदलाव लेकर आने हैं, क्या उसको बोलना है, कैसे रिश्ते को आगे बढ़, ये सब कुछ प्लानिंग आपके पर्सन करने वाले हैं। और ऊपर से आपके पर्सन को स्पिरिट गाइडेंस भी मिलने वाली है। नंबर 26 बर्थडे हो सकते हैं, नंबर 2 और 6 बर्थडे हो सकती हैं। डार्क मून, ओ माय गॉड गाइस, कुछ बातें बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि हो सकता है, मैंने पहले भी कैंडल वैक्स जब हमने किया तो तब भी मैंने आपको बोला कि कोई बातें ऐसी है जो आपकी वजह से भी आपके पर्सन बहुत हर्ट हुए हैं, वो बातें याद आ सकती है। लेकिन अब आपके पार्टनर का क्या है कि माफ कर देना है, पुरानी बातों से निकल जाना है बाहर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर दिया था, चले गए थे वो आपकी जिंदगी से, और कुछ लोगों ने तो बोल भी दिया होगा कि अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे आगे हम नहीं मिल सकते, ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। ऐसी बातें इस इंसान ने पास्ट में बोल भी दी होगी आपको। और अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके रिश्ते में तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है उस बात का। और ये फुल मून इस इंसान को पूरी तरह से चेंज करेगा। आपके पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव ख्याल रह सकते हैं, लेकिन उसमें से बाहर निकलने की जो ताकत है या जो गाइडेंस है वो भी स्पिरिट की तरफ से इस इंसान को मिलेगी। लेकिन आपके पर्सन वो जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उससे रिलीज तो हो जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। नेगेटिव ख्याल आएंगे लेकिन अपने आप को रिलीज करना इस इंसान को आसान हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर आपका पार्टनर एक लड़का है तो वो स्मोकिंग वगैरह करते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कैंडल बॉक्स में बता देती हूँ, कुछ अल्फाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे सी भी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है, नंबर 5 है, ई अक्षर यहाँ पर है, यू है, पी है, यस ज्यादा मात्रा में है। आज चारों से जान लेते हैं क्या बदलाव रहेंगे और क्या कुछ आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। देखो, मैंने बोला ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी वही एनर्जी है डेथ की, और वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन लगातार एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचने वाले हैं। और बहुत लोग यहाँ पर इतने लकी हो कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग कर भी सकते हैं या ऐसी बात आपसे कर सकते हैं। देखो गाइस, जनरल रीडिंग होती है तो आपको ये पर्सन नहीं लेना है, लेकिन हाँ, कुछ लकी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही हैं, वो अब आपके बिना आपसे दूर नहीं रह सकते। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन में। और झूठ बोला गया है आपके साथ पहले भी, ठीक है, या तो इस इंसान को हद से ज्यादा रिग्रेट होने वाला है उन बातों के लिए, या तो अगर आप नहीं मानोगे, ठीक है, हो सकता है अगर आप नहीं मानोगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तो ये इंसान आपसे कुछ झूठ बोल सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों की बात होती है, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, अगर आपके पर्सन आपके साथ कॉल मैसेज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी आई थी कि हाँ कोई लोग यहाँ पर है जो मैसेज में बात कर सकते हैं, तो अगर आप दोनों की बात होती है तो ये इंसान न्यू बिगिनिंग करने के खातिर, इस रिश्ते की भलाई के खातिर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उसके मन में छल कपट है, नहीं, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने के लिए इंसान कुछ झूठ का सहारा ले सकता है। अगर उसको लगता है कि वो सच बोलकर आपको खो देगा तो वो झूठ बोलकर आपको पाना चाहता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। झूठ का सहारा ले सकता है, और अगर पास्ट में इसने बहुत झूठ बोला है तो इसको उस बात का, हर बात का रिग्रेट होने वाला है, तो इसने क्यों आपके साथ झूठ बोला, क्यों फरेब किया, क्यों आपसे बातें छुपाई। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है उनके, ठीक है। और नंबर 7 भी खास हो सकता है, एफर्ट डालने वाले हैं आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि एफर्ट डालने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत लकी लोग हैं, मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन कोई ना कोई एफर्ट तो डालने वाले हैं, चाहे वो अपने परिवार से बात करे, चाहे वो आपसे बात करे, चाहे अपने दोस्तों को कुछ बोले और उनसे गाइडेंस लेके मुझे आगे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस लेकर या कोई ना कोई एफर्ट डालने वाले हैं। और ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको जो भी डिसीजन लेना है
वो बहुत केयरफुली लेना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैंने बोला ना आपको कि जो ये इंसान चाहता ही है रिश्ते की न्यू बिगिनिंग, तो वो झूठ का सहारा ले सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लोगे बहुत केयरफुली आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको एवरीडे बस उसी चीज पर फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका करियर है, आपका स्टडी है, जो कुछ भी है। तो एवरीडे आपके लिए अफर्मेशन भी है, एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या जरूरी है, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनके ऊपर फोकस करना अब बहुत जरूरी हो गया है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी स्टडी हो, जो भी हो। ओके, आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर। आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में आप स्वीकार करो इन बातों को, ठीक है। आप स्वीकार करो कि आपके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा और बहुत कुछ ब्राइट फ्यूचर आपका होने वाला है, और उसके लिए रेडी रहो, और जो आप मानोगे वही होगा। देखो, सृष्टि का नियम एक ही है कि यहाँ पर परिवर्तन तो आएगा। आज आप दुख में हैं तो कल सुख आएगा, कल सुख आएगा तो परसों दुख भी आएगा। तो जो सृष्टि का नियम है परिवर्तन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। और अगर आज आप दुख में हो तो जैसे कि मैंने बोला कि परिवर्तन तो अटल है, वो तो होकर रहेगा। तो आपको आज हो सके तो इसको अफर्मेशन करना है आपको रात को। ये अफर्मेशन है आपके लिए आज, आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर, ठीक है। ओके, हो सके तो ये अफर्मेशन आप कर सकते हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।